नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में एक छोटा सा टॉपिक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां से परीक्षाओं में अक्सर एक आध दो प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। आइए परिभाषा देख लेते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब संज्ञा या सर्वनाम, तो संज्ञा और सर्वनाम हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जिनको भी देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके संज्ञा और सर्वनाम वाला वीडियो देख सकते हैं। तो संज्ञा अर्थात कोई भी नाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले ही विशेषण कहलाते हैं। अब उसमें हम कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? विशेषण और विशेष्य को लेकर के हम लोग कंफ्यूज होते हैं। परीक्षाओं में कभी कभार छांटने के लिए भी दे देता है कि ऐसे किसी शब्द के नीचे रेखांकित कर देगा और पूछेगा कि बताइए यह शब्द है विशेषण है, विशेष्य है या फिर प्रविशेषण है। इस तरह से छांटने के लिए परीक्षाओं में प्रश्न दे देता है। तो इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जिसके माध्यम से किसी की विशेषता को बताया जाए वह विशेषण होता है। जैसे लाल, काला, पीला, हरा, गोरा, ये सारी चीज़ें विशेषण के अंतर्गत आएंगी। लेकिन विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। यानी जिसके बारे में बताया जाए, जैसे किसी लड़के के बारे में बताया जाए या किसी पशु के बारे में या किसी जानवर के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, तो जिसके बारे में बताया जाए वह विशेष्य कहलाता है। और तीसरा पॉइंट आता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण में हम ज़्यादा गलतियां करते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग पॉइंट यहीं पे होता है। तो जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं वो प्रविशेषण कहे जाते हैं। यानी विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण कहलाता है। अब आइए एक एक करके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण दिया है, राम की गाय बहुत काली है। अब देखिए, राम की गाय बहुत काली है। अब इसमें जो गाय है, गाय के बारे में बताया जा रहा है, तो परिभाषा में मैंने पहले ही बताया कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। और जिसके माध्यम से, जैसे काली के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है तो वह विशेषण है। और काली की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। जैसे राम की गाय काली तो है लेकिन कितनी काली है? अब इस बात को स्पष्ट कर रहा है बहुत। यानी राम की गाय काली है लेकिन कैसी काली? बहुत काली है। तो बहुत यहाँ पे प्रविशेषण कहलाएगा। आशा करते हैं आपको विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण में कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब इसमें देखिए, सेब की विशेषता बताई जा रही है कि यह कैसा होता है, तो सेब विशेष्य हो गया। और लाल होता है तो लाल के माध्यम से बताई जा रही विशेषता, तो इसे विशेषण कहेंगे। और कैसा लाल होता है, कितना लाल होता है, इस चीज़ को बता रहे हैं। मतलब लाल की भी विशेषता सिंदूरी शब्द से प्रकट की जा रही है कि सिंदूरी लाल होता है, तो इसलिए सिंदूरी शब्द प्रविशेषण कहलाएगा। अब देखिए, श्याम अत्यंत तेज लड़का है। अगला उदाहरण, श्याम अत्यंत तेज लड़का है। अब श्याम अत्यंत तेज लड़का, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, एक तरफ श्याम और एक तरफ लड़का, लेकिन विशेषता किसकी बताई जा रही है? श्याम है, एक लड़का है, ठीक। तो अब यहाँ पे श्याम अत्यंत तेज लड़का है, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे लड़का विशेष्य हो जाएगा। और तेज, वह कैसा है? तेज है, तो यह तेज शब्द जो है यह विशेषण कहलाएगा। और तेज में भी कैसा तेज है? अत्यंत तेज है। तो जब विशेषण की, माने तेज की भी विशेषता बता रहा है कि वह अत्यंत ही तेज है, केवल तेज ही नहीं है बल्कि अत्यंत तेज है,
तो अत्यंत जो है वह प्रविशेषण कहलाएगा और तेज विशेषण लड़का विशेष्य कहलाएगा। ठीक है। और विशेषण का जो अब इसके बाद बचता है विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।